हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर मेंशन आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेंडली पीरियोडिक टेबल से लेकर हर एक चीज़, जैसे कि मोज़ली का एक्सपेरिमेंट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नीड क्यों रही, ब्लॉक वाइज ब्रीफ इंफॉर्मेशन जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में कुछ ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि भी अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन किस तरीके से ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर ये कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, पेनिट्रेशन इफेक्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, प्रोडिक प्रॉपर्टीज़, सारी की सारी प्रोडिक प्रॉपर्टीज़ अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एटॉमिक रेडियस हुई, आयोनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब कुछ अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपना हर एक लेक्चर जो इससे रिलेटेड रहेगा वो किस तरीके से रहेगा मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले अपन हर एक टॉपिक पर बेस्ड अपना जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो देखने वाले हैं, ठीक है। लाइक मान लो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक रेडियस की, तो सबसे पहले अपन उस एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सबसे पहले अपन वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे, 4-5 जितने भी मैक्सिमम बन सकते हैं, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, ओके। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, उसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन, मतलब हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ कैसे रिवाइज करना वो भी अपन देख लेंगे। उसके बाद चैप्टर के लास्ट में आपको मिलेगा असाइनमेंट। अब असाइनमेंट या तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड लिंक जो अपने पास में रहने वाली है उस डाउनलोड लिंक से डाउनलोड करो, मतलब टेलीग्राम पर जाकर वो डाउनलोड करो और उसके बाद वो असाइनमेंट करो। असाइनमेंट में आंसर्स मेंशन रहेगा, आपको केवल एक्सप्लेनेशन देखना है कि किस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन होने वाला है। ओके, थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, एक एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, आज अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। देखो, पीरियोडिक टेबल में अपन क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। क्या पढ़ते हैं अपन, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट पढ़ते हैं। किस तरीके से, जैसे कि अपन ने देखा भी होगा, अगर मैं बात करता हूँ किस तरीके से, जैसे कि फर्स्ट, आप सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल देख रखा होगा, अपन 11th क्लास पढ़ रहे हैं, 11th क्लास से पहले डेफिनेटली पीरियोडिक टेबल अपन ने देखी होगी। अपन ने देखा होगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, इन चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं, जो इस तरीके से होते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं। इसमें अपन ने एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है। क्या कर रहा है, इसमें अपन ने को अरेंजमेंट कर रखा है एलिमेंट्स का, जैसे कि ली, ना, कर, रब, इस तरीके से। मतलब लाइक अपने को याद रखने के लिए अपन किसी भी ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, धीरे धीरे वो भी अपन देखेंगे। अब अपन ने इन एलिमेंट्स को, जैसे कि ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स को अरेंज करा है, इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ही क्या है, पीरियोडिक टेबल है। अब किस तरीके से अरेंज कर रखा है अपन ने अरेंज कर रखा है एक टेबुलर फॉर्म में। किस में अरेंज कर रखा है, एक टेबुलर फॉर्म में उसको अरेंज कर रखा है। उस टेबुलर फॉर्म को ही अपन क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना ही अपना क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस टेबुलर फॉर्म में उनको जो अरेंज कर रखा है वो किस बेसिस पर कर रखा है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कर रखा है। किस बेसिस पर कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज केमिकल भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टीज फिजिकल भी हो सकती है। वो प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। डन। तो अपन ने क्या देखा कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल अपने पास में अरेंजमेंट एलिमेंट्स का, उनकी टेबुलर फॉर्म में उनको अरेंज करना, किस बेसिस पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, जो कि केमिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। देखो, पूरा चैप्टर बहुत स्लो होने वाला है, आपको एक एक पॉइंट समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप, अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं हम, और आगे अपन देखते हैं क्या। सबसे पहले अगर मान के चलो पीरियोडिक टेबल बना होगा, अपन ने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करा भी होगा, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो ऐसा बेसिस रहा होगा ना कि उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको किसका बेस माना जाए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनका वेट, किस तरीके से उनको अरेंज किया जाए, या उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करती होगी, मतलब मास पर डिपेंड करती होगी या फिर एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती होगी। इसी वजह से हर एक साइंटिस्ट है मेंडेलीव ने सबसे पहले अपना मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ दिया। वो क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं अपन। देखो, मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, मेंडेलीव पीरियोडिक जो लॉ था, उसने क्या बोला कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करती है, या फिर वो पीरियोडिक फंक्शन है, वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। और किसका पीरियोडिक फंक्शन है, वो फंक्शन है एटॉमिक मास का। और किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है अपने पास में एटॉमिक मास का। अब एटॉमिक मास का फंक्शन है कहने का मतलब, जैसे कि मान के चलो मैंने लिथियम के बाद में अरेंज करा यहाँ पर बेरिलियम, लिथियम के बाद में मैंने क्या अरेंज करा यहाँ पर बेरिलियम अरेंज करा, तो उसने ये बोला कि लिथियम का एटॉमिक मास कम है जस्ट किससे, बेरिलियम से। तो लिथियम और बेरिलियम जो है अपने पास में, लिथियम और बेरिलियम जो है अपने पास में, उनका एटॉमिक मास क्लोज होने की वजह से इन दोनों को पास पास रखा गया है, और इनका एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से लिथियम और बेरिलियम की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। लेकिन बात कहाँ पर आई, लेकिन आपको पता है हर एक चीज़ के ड्रॉबैक्स होते हैं। तो बात ये हुई कि अगर ऐसा होता होगा, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ड्रॉबैक की बात करता हूँ, तो समझो अगर ऐसा होता होगा तो आइसोटोप्स का क्या सीन रहता होगा। आइसोटोप्स क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो सोचो एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा होगा कि एक ही एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप्स हैं, उनका एटॉमिक वेट अलग अलग है, क्या एटॉमिक मास अलग अलग है, उनको किस तरीके से अरेंज किया जाए। मेंडेलीव ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। देन दूसरी बात मैं करता हूँ, मैं बात करता हूँ आर्गन और कैल्शियम की। इसका एटॉमिक मास, अपने एटॉमिक मास इसका कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम का भी क्या होता है 40। लेकिन अपने को पता है कि आर्गन कैल्शियम से पहले है अपने पीरियोडिक टेबल में, आर्गन कैल्शियम से पहले है पीरियोडिक टेबल में। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब दोनों का एटॉमिक मास सेम आ गया, देन इसको कि कहाँ किस तरीके से पुट करना है, इसके बारे में भी मेंडेलीव ने कुछ नहीं बता पाया। ओके, इसके बाद चलता हूँ इसके थर्ड ड्रॉबैक पे। इसने हाइड्रोजन के बारे में भी कोई बात नहीं बोली, हाइड्रोजन के बारे में भी नहीं बोलना, नो यूनिक प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। उसने हाइड्रोजन के बारे में भी कुछ नहीं बोला कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाना चाहिए। उसने आर्गन और कैल्शियम का भी कोई वो नहीं बोला कि इस तरीके से अगर दोनों का मास सेम आ जाए तो कहाँ पुट करना चाहिए। उसने आइसोटोप्स के बारे में कोई बात नहीं बोली। इसीलिए जो मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ है वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं चल पाया। अब अगर मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल इतनी सक्सेस नहीं हुई, देन अभी जो पीरियोडिक टेबल बनाए उसका बेसिस क्या है, या जो इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है नहीं करती है। इस बारे में जानने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं।
ओके, आगे अपन बात करते हैं किसकी, मोजेले के एक्सपेरिमेंट की। देखो, मोजेले का जो एक्सपेरिमेंट था वो अपोज कर रहा था किसको, मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ को, जो कि किस पर बेस्ड था, एटॉमिक मास पर। मोजेले ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, इसने एक मेटल सरफेस पर, किस पर, एक मेटल सरफेस पर इसने बम्बार्डमेंट करवाई, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बम्बार्डमेंट करवाई, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई। और यहाँ से अपने पास में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स थे, हाई एनर्जी एंड हाई स्पीड, हाई एनर्जी एंड हाई स्पीड। अब देखो, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास हाई एनर्जी और हाई स्पीड होगी, और ये जाकर अगर किसी मेटल से स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे, किसी एक मेटल सरफेस से जाकर स्ट्राइक करेंगे, तो यहां से अपने पास में एक्स रेज एमिट होगी। क्या एमिट होगी, एक्स रेज एमिट होगी। और इन एक्स रेज के बेसिस पर ही उसने क्या करा, फ्रीक्वेंसी, इनकी एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशन दिया। इसने क्या किया, अपने दो ग्राफ बनाए। पहला ग्राफ इसने बनाया अंडर रूट म्यू, जो कि अपने पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगी, म्यू, म्यू फ्रीक्वेंसी। और इधर इसने एक रिलेशन दिया एटॉमिक मास के बीच में, किसके बीच में, एटॉमिक मास के बीच में। तो ये जो रिलेशन आया ये कुछ इस तरीके से आया कि वो लीनियरली इस पे क्या डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जब इसने यही रिलेशन किस किस के बीच में बनाया, अंडर रूट म्यू, और यही रिलेशन उसने एटॉमिक नंबर के बीच में बनाया, तो जो रिलेशन अपने पास में आया वो किस तरीके से आया, एक स्ट्रेट लाइन आई, किसकी, एक स्ट्रेट लाइन आई। और मोजले ने जो इक्वेशन दी, मोजले ने जो इक्वेशन दी, वो इक्वेशन अपने पास में क्या क्या है, अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। यहाँ पर ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है, ए एंड बी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। और जो अंडर रूट म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड के। हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना हैंड रिटन नोट्स, जिससे कि आप अपना नोट्स बना सकते हैं। देखो, अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज विच फैसिलिटेट द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो मैंने बताया कौन सी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ की। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। पहले कौन आया था, मेंडेलीव। मेंडेलीव ने बोला था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। बट इस चीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में इसने कुछ नहीं बोला। इन फ्यू प्लेस एलिमेंट्स हैविंग मोर एटॉमिक मास व्हिच प्लेस बिफोर एलिमेंट हैविंग लोअर एटॉमिक मास, जैसे कि अपन आर्गन और कैल्शियम की बात करते हैं। नो यूनिक प्लेस फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में इसने कुछ नहीं बोला। बट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल वो चैलेंज्ड बाय मोजले एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया था मोजले का एक्सपेरिमेंट। मोजले का एक्सपेरिमेंट क्या है अपने पास में, मोजलेस एक्सपेरिमेंट बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस पर बेस्ड है वो अपना मोजले एक्सपेरिमेंट। मोजले ने क्या बोला, ही बोम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिफरेंट हैविंग मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन्ड एक्स रेज। इसने वही अपन ने भी जो पहले पढ़ा है, इसने क्या करा, अपने पास में बम्बार्डमेंट करवाई हैवी एनर्जेटिक और हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स की, किस पर, मेटल सरफेस पर। तो वहाँ से अपने को क्या मिली, एक्स रेज मिली। He observed a systematic mathematical relation between frequency of emitted X-rays, जिसने बम्बार्डमेंट करवाई इलेक्ट्रॉन्स की, किस पर, मेटल सरफेस पर, तो उससे एक्स रेज एमिट हुई, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल यूज्ड। इसने किसके बीच में रिलेशन निकाला, इसने रिलेशन निकाला एमिटेड फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में। चलो देखते हैं क्या था।
इसने दो रिलेशन दिए। इसने एक तो जो फ्रीक्वेंसी थी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी है, और इसने एक बार फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकाला किसके साथ, एटॉमिक मास के साथ, तो वो रैंडमली आया, मतलब कि वो एक लीनियरली डिपेंडेंसी नहीं है फ्रीक्वेंसी की किसके साथ, एटॉमिक मास के साथ। वहीं इसने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में जो रिलेशन निकाला, उससे पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक मास पे लीनियरली डिपेंड कर रही है। तो रिलेशन मेरे पास में क्या बना, रिलेशन मेरे पास में बना रिलेशन मेरे पास में क्या बना, म्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। इसको मैं बोलूँगा मोजलेस एक्सपेरिमेंट। देखो म्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा, ए और बी यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, ए और बी यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, जेड के, और यहाँ पर जेड अपने पास में क्या है, एटॉमिक नंबर, और म्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। तो इसने क्या बताया कि ही देयर बाय शोड दैट द एटॉमिक नंबर इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। मेंडलीव ने क्या बोला था कि एटॉमिक मास पर ज़्यादा डिपेंड करता है, नहीं, उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है वो करती है मोजले के एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती है। मतलब सॉरी, मोजले के एक्सपेरिमेंट से क्या शो हुआ कि जो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,